तो चलिए आज उस दौर की बात करते हैं जिससे शायद हम सब गुजरे हैं। वो एग्जाम सीजन वाले दिन। हाँ बिल्कुल। आंखें बंद करके सोचिए जरा, देर रात का समय, टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी, खुली हुई किताबें और सामने बैठा एक स्टूडेंट जिसकी आंखों में नींद कम, सपने ज्यादा हैं। बिल्कुल यही माहौल होता है ना। वो देर रात तक जागना, सुबह अलार्म बजने से पहले ही टेंशन में आंख खुल जाना। और दिल के किसी कोने में एक आवाज वो गूंजती रहती है, क्या मुझसे हो पाएगा। हाँ, हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसी कश्मकश से गुजरते हैं, एक उम्मीद लेकर। और देखिए ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का मौसम नहीं है, ये भावनाओं का भी मौसम है। सही कहा। ये सिर्फ इम्तिहान नहीं है, ये अक्सर जिंदगी का एक अहम मोड़ बन जाता है। ये उन रातों की कहानी है जब नींद रूठ सी जाती है। हाँ। जब माँ शायद देर रात चुपके से स्टडी टेबल पर दूध का ग्लास रख जाती है, बिना कुछ कहे, बस एक हौसला देने के लिए। बिल्कुल। या फिर पापा की वो खामोश निगाहें जिनमें उम्मीद दिखती है कि बस इस बार मेहनत का फल मिल जाए। एग्जैक्टली। मार्क्स शायद पूरी कहानी ना कहें, लेकिन ये जो दौर है ना, ये किरदार बनाता है। ये बात बहुत गहरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि मार्क्स लाइफ डिसाइड नहीं करते। हाँ कहते तो हैं। और हो सकता है ये बात एक हद तक सही भी हो, लेकिन इस प्रोसेस में जो डिसिप्लिन आता है, जो डिटर्मिनेशन पैदा होती है, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, हाँ, वो डिटर्मिनेशन, वो यकीनन पूरी जिंदगी साथ निभाती है। तो आज की हमारी ये बातचीत सिर्फ सिलेबस कैसे खत्म करें इस पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम के इस पूरी गेम को समझने की कोशिश है और इसमें छिपी हुई लर्निंग को पहचानने की। और यहीं पर मुझे लगता है बहुत जरूरी बदलाव की जरूरत है, नजरिए का बदलाव, पर्सपेक्टिव शिफ्ट जिसे कहते हैं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट कैसे? ये सोचना कि एग्जाम किसी दौड़ का अंत है, ये सोची थोड़ी सीमित है। अच्छा। इसे एक शुरुआत की तरह देखना ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, असली मुकाबला किसी और स्टूडेंट से नहीं है। हाँ, ये अक्सर सुनने में आता है। यहाँ कंपटीशन तो खुद से है, अपने आज को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाने का। हर दिन खुद को बेहतर बनाना। हाँ, बस इतना कि मैं कल जैसा था उससे आज 0.1% ही सही पर बेहतर बनूं, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो जो डर है उसका क्या करें? हाँ, डर तो होता है, वो जो लगभग हर स्टूडेंट महसूस करता है। सिलेबस पहाड़ जैसा लगता है और वक्त वो रेत की तरह फिसलता हुआ। ये ख्याल तो पीछा ही नहीं छोड़ते। आप कहते हैं मुकाबला खुद से है, पर आसपास का प्रेशर, दोस्तों की तैयारी देखकर घबराहट होना, ये तो होता ही है। बिल्कुल होता है, और ये बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है। इस डर को एक्नॉलेज करना जरूरी है, इसे दबाना नहीं। अच्छा। लेकिन साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है, जिस चैप्टर को देखकर डर लग रहा है ना, उसे हर टॉपर ने भी पढ़ा है। किताबें वही हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। हाँ, ये तो है। फर्क कहाँ आता है? फर्क कहाँ आता है? हाँ, फर्क आता है अप्रोच में, कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी। हाँ, लंबी छलांग लगाने की कोशिश में अक्सर लोग थक जाते हैं, बजाय इसके छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना चाहिए। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी जीतें मतलब जैसे आज मैथ्स का एक मुश्किल सवाल हल हो गया। ओके। या केमिस्ट्री का एक रिएक्शन समझ आ गया जिसे कल तक रट रहे थे। हाँ। या फिर आज तय किया था कि 2 घंटे पढ़ेंगे और वो पूरा किया। ये छोटी लगने वाली जीतें ही हैं जो धीरे धीरे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाती हैं। तो मतलब ये मोमेंटम बिल्ड करती हैं। एग्जैक्टली। सक्सेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। ओके, लेट्स अनपैक दिस फर्दर। चलिए अब उन आदतों पर बात करते हैं जो इस सफर को थोड़ा आसान बना सकती हैं, जैसा हमारे सोर्सेज में बताया गया है। हाँ बिल्कुल। यहाँ 7 हैबिट्स का जिक्र है जिन्हें अगर रूटीन में शामिल कर लिया जाए तो रिजल्ट्स पर असर दिख सकता है। जी। पहली आदत है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। और इस शब्द रियलिस्टिक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक। हाँ। अक्सर क्या होता है, जोश जोश में स्टूडेंट्स पूरे दिन का, मिनट दर मिनट का ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं जो शायद सुपरमैन भी फॉलो ना कर पाए। हाँ, ये तो होता है। फिर गिल्ट होता है जब फॉलो नहीं होता। वही, फिर गिल्ट और डीमोटिवेशन होता है। सोर्स का सुझाव ज्यादा प्रैक्टिकल है। पूरे दिन को बांधने की बजाय हर दिन के लिए बस सिर्फ 3 सबसे जरूरी प्रायोरिटी टास्क्स तय करें। सिर्फ 3? हाँ, कि आज ये 3 चीजें तो करनी ही हैं। लेकिन उन 3 टास्क्स को चुनना भी तो एक काम है। कैसे डिसाइड करें कि प्रायोरिटी क्या है, स्पेशली जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो? अच्छा सवाल है। देखिए, प्रायोरिटी तय करने का एक तरीका हो सकता है अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ओके।
देखिए कि कौन सा टास्क अभी करना जरूरी है और कौन सा आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर एक मुश्किल टॉपिक लें, एक मीडियम और एक आसान या रिवीजन वाला टास्क, मिक्स एंड मैच। पॉइंट यह है कि जब आप वो 3 काम पूरे कर लेते हैं, भले ही छोटे हों, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि यस, आई अचीव्ड समथिंग टुडे। हाँ, वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बिल्कुल, ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपको अगले दिन के लिए फ्यूल देता है। छोटी शुरुआत लेकिन लगातार यही मोमेंटम बनाता है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरी आदत है सिलेबस को समझना, सिर्फ नोट्स रटना नहीं। हाँ, ये सुनने में तो ऑब्वियस लगता है, पर इसका मतलब क्या है प्रैक्टिस में? इसका मतलब है सरफेस लेवल रटने से आगे जाना। हर सब्जेक्ट का अपना एक मिजाज होता है, एक पैटर्न होता है। पैटर्न जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आते हैं, केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म्स बार-बार पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में इवेंट्स का कॉज एंड इफेक्ट क्या है। अच्छा, तो मतलब एनालिसिस करना। हाँ, एनालिसिस, सिर्फ फैक्ट्स याद करने के बजाय उनके बीच का कनेक्शन समझना, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को पकड़ना। जब आप पैटर्न समझने लगते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ओके। ये रटने से ज्यादा एंगेजमेंट मांगता है, पर लॉन्ग रन में ज्यादा इफेक्टिव है। तो पैटर्न समझने के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ पिछले साल के पेपर्स देखना काफी है? प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना एक हिस्सा है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उससे भी आगे जाकर कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करने की कोशिश करें। लिंक करना? हाँ, माइंड मैप्स बनाएं। किसी कॉन्सेप्ट को किसी दोस्त को या खुद को शीशे के सामने समझाने की कोशिश करें। टीचिंग इज अ ग्रेट वे टू लर्न। हाँ, ये मैंने सुना है। जब आप किसी चीज को समझा पाते हैं, मतलब आप उसे सच में समझ गए हैं, गैप्स पता चल जाते हैं। गॉट इट। तीसरी आदत इसी से जुड़ती है, मेक शॉर्ट नोट्स। हाँ, शॉर्ट नोट्स। कहा जाता है कि लिखने से याद रहता है। क्या ये वाकई काम करता है? आजकल तो सब डिजिटल नोट्स बनाते हैं। देखिए, लिखने का प्रोसेस, स्पेशली हाथ से लिखने का, दिमाग के लिए बहुत पावरफुल होता है। हाथ से लिखना? हाँ, जब आप अपने शब्दों में, अपनी हैंड राइटिंग में किसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके लिखते हैं, तो आपका ब्रेन उसे एक्टिवली प्रोसेस कर रहा होता है। ये पैसिव रीडिंग से बहुत अलग है। ओके। ये इंफॉर्मेशन को एनकोड करने में मदद करता है, मेमोरी ट्रेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिजिटल नोट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं, सर्च करना आसान होता है, लेकिन लर्निंग और रिटेंशन के लिए हैंड राइट एंड शॉर्ट नोट्स का अपना एक खास फायदा है। रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करते होंगे। बिल्कुल, रिवीजन के समय ये लाइफलाइन की तरह काम आते हैं। पूरे चैप्टर की जगह बस कुछ पन्ने पलटने होते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है हैंडराइटिंग वाला। चौथी आदत है मिक्स एंड मैच स्टडी। मिक्स एंड मैच, हाँ। यानी एक मुश्किल टॉपिक के बाद कुछ आसान पढ़ना। क्या इससे ऐसा नहीं होता कि हम मुश्किल चीजों से भाग रहे हैं या किसी भी टॉपिक में डीप नहीं जा पा रहे हैं? ये चिंता जायज है, पर इस टेक्निक का मकसद गहराई से भागना नहीं है। तो फिर मकसद है फोकस और एनर्जी को मैनेज करना। लगातार घंटों तक एक ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट पढ़ने से कॉग्निटिव फटीग होता है, दिमाग थक जाता है, कंसंट्रेशन गिर जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। एक मुश्किल सेशन के बाद सब्जेक्ट बदलकर या कोई आसान टॉपिक लेकर आप अपने ब्रेन को एक तरह का ब्रेक देते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं। ओके। इससे आप लंबे समय तक प्रोडक्टिव रह पाते हैं। की ये है कि बैलेंस हो, मुश्किल टॉपिक्स को टाइम दें पर बर्नआउट से बचें। इसे स्ट्रक्चर्ड वे में करें, जैसे पोमोडोरो टेक्निक के साथ। पोमोडोरो, वो 25 मिनट्स फोकस, 5 मिनट्स ब्रेक वाला? हाँ बिल्कुल, 25-30 मिनट इंटेंस फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक या टॉपिक स्विच। सस्टेनेबल एफर्ट पर फोकस है, सिर्फ इंटेंसिटी पर नहीं। ओके, सो इफ अबाउट सस्टेनेबल एफर्ट, समझ गई। 5वीं आदत है मॉक टेस्ट सॉल्व करना। मॉक टेस्ट्स, हाँ, बहुत जरूरी। ये तो सब कहते हैं करने को, पर इसका असली फायदा क्या है? सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए? स्पीड एक फायदा है, पर अकेला नहीं। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक? हाँ। ये आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी असल में कहाँ खड़ी है, कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीकनेसेस हैं। दूसरा, ये आपको एग्जाम एनवायरनमेंट सिमुलेट करने का मौका देते हैं। वही टाइम लिमिट, वही प्रेशर। हाँ। इस प्रेशर में परफॉर्म करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। प्रेशर हैंडलिंग प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, वो है टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज ना करना। हाँ, ये होता है। टेस्ट दिया, स्कोर देखा, अच्छा आया तो खुश, बुरा आया तो दुखी, और फिर अगली किताब खोल ली। एनालिसिस वाला पार्ट मिस हो जाता है। बिल्कुल, जबकि असली लर्निंग उसी एनालिसिस में है। तो एनालिसिस में क्या देखें? हर गलत हुए सवाल को देखना, क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, सिली मिस्टेक की, टाइम कम पड़ गया, उन गलतियों से सीखना और उन्हें अगली बार ना दोहराना। ये मॉक टेस्ट का असली मकसद है। Got it. हर टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है, जो बताता है कि इलाज कहाँ करना है। सही कहा। छठी आदत,
काफी प्रैक्टिकल लगती है। यूज विजुअल एड्स। विजुअल एड्स, हाँ। दीवार पर चार्ट्स, डायग्राम्स, फॉर्मूला चिपकाना। क्या ये सच में काम करता है या बस दीवारें रंगीन करने का तरीका है? नहीं, ये बिल्कुल काम करता है, खासकर विजुअल लर्नर्स के लिए। और हम में से ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन को विजुअली बेहतर प्रोसेस करते हैं। अच्छा। जब कोई इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल या मुश्किल बायोलॉजिकल डायग्राम या फिजिक्स के फॉर्मूले आपकी नजरों के सामने बार बार आते हैं, तो वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रजिस्टर होने लगते हैं। पैसिव लर्निंग जैसा। हाँ, ऐसे पैसिव लर्निंग कह सकते हैं। आप एक्टिवली उन्हें याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर रोज देखते देखते वो फेमिलियर हो जाते हैं। ये एक्टिव स्टडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर उसे सप्लीमेंट करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। दिखते रहेंगे, याद होते रहेंगे। सिंपल येट पावरफुल, बिल्कुल। और सातवीं आदत, जिसे शायद सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया है, डेली रिविजन। डेली रिविजन, द कॉर्नरस्टोन। ये तो पता है कि रिवीजन जरूरी है, पर रोज करना ये मुश्किल लगता है। और कितना रिवाइज करें? क्या रोज सब कुछ रिवाइज करें? हाँ, ये डिसिप्लिन मांगता है। पर सोचिए, हम चीजें भूलते क्यों हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता रहता है। जो उसे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे वो डिस्कार्ड कर देता है। अच्छा। रेगुलर रिविजन ब्रेन को सिग्नल देता है कि हे, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, कीप इट। ओके, तो रोज कितना? रोज सब कुछ रिवाइज करना जरूरी नहीं है। स्पेस्ड रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ काम आता है। स्पेस्ड रेपिटेशन? हाँ, जो आज पढ़ा उसे 24 घंटे में एक बार क्विक रिवाइज करें, शायद 15-20 मिनट। फिर उसी टॉपिक को हफ्ते के अंत में रिवाइज करें, फिर शायद 2 हफ्ते बाद। धीरे धीरे रिवीजन का गैप बढ़ाते जाएं। तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। हाँ, इसके लिए फ्लैश कार्ड्स या एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स, मतलब बिना देखे याद करने की कोशिश करना, ये पैसिव री रीडिंग से ज्यादा इफेक्टिव हैं। रोज का बस 30-40 मिनट डेडिकेटेड रिवीजन के लिए निकालना लॉन्ग टर्म रिटेंशन में जबरदस्त फर्क ला सकता है। कंसिस्टेंसी इज द की है। एब्सोल्युटली, कंसिस्टेंसी इज द एब्सोल्यूट की। ये 7 आदतें सुनने में बहुत लॉजिकल और एक्शनेबल लग रही हैं, पर यहाँ एक और बात आती है। ये सब स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, हैबिट्स अपनी जगह हैं। हाँ, टूल्स हैं ये सब। लेकिन इन सब के ऊपर शायद एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है अंदर की हिम्मत, वो इनर स्ट्रेंथ। बिल्कुल। किसी के पास 100% मार्क्स लाने की काबिलियत हो सकती है, पर उससे भी बड़ी ताकत है मुश्किलों के बावजूद हार न मानने का जज्बा, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड। बिल्कुल सही कहा। ये सफर सीधा रास्ता नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ। कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है। कुछ रातें शायद ऐसी भी गुजरें जब फ्रस्ट्रेशन में या डर से आंसू आ जाए। हाँ, आते हैं। एंड दैट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक है। उन मोमेंट्स को वीकनेस की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ बनाने के प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। प्रोसेस। हाँ, ये सवाल जरूरी है कि हम इन मुश्किल पलों को देखते कैसे हैं। क्या ये दीवारें हैं जो हमें रोक रही हैं, या सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर ले जाएंगी? मतलब ये मानना कि स्ट्रगल हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। एग्जैक्टली। वो स्ट्रगल, वो देर रात की मेहनत, वो डाउट के पल, वो आंसू, वही तो आपकी कहानी को यूनिक बनाते हैं। हाँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो सिर्फ नंबर्स का एक कागज नहीं होगा। नहीं होगा। वो आपकी उस पूरी मेहनत का, आपकी डिटर्मिनेशन का, आपकी रेजिलियंस का प्रूफ होगा। वो कहानी होगी जो आपने खुद लिखी है, अपनी कोशिशों से, अपनी हिम्मत से। वाह, ये बहुत पावरफुल बात है। तो मतलब डर को, मुश्किलों को प्रोसेस का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहना है। बस चलते रहना है। तो बस शायद आखिर में खुद से एक वादा करना है। हाँ, एक वादा कि हर दिन चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, पर अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाना जरूरी है, रुकना नहीं है। बिल्कुल। ये याद रखना है कि आप सिर्फ एक एग्जाम पेपर नहीं लिख रहे हैं। हाँ, आप अपनी कहानी का एक अहम चैप्टर लिख रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी हिम्मत से। ग्रीन, ये तुम्हारा वक्त है, इसे यादगार बनाओ।